अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो चाहता था सर वो कर देना, कि वो इस समय युद्ध को रोक दे, वो बातचीत के लिए चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चीजें कही गई हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है। अब ईरान अपनी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सुनिए। Very simple words, very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. सुमित, युद्ध के समय एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी युद्ध का धुंध, जिसमें जानकारियां समझ में नहीं आती हैं। पर यहाँ तो धुंध, यहाँ पर तो अलग अलग बयान सबके सुनाई दे रहे हैं। इजराइल लगता है कि क्या कहा जाता है कि उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है, दनादन वो अटैक करने में। खामेनी कहते हैं कि हम कोई कंप्लीट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के बेसिस पर हम अटैक कर देंगे। और ट्रंप कहते हैं वो तो बात करने को तैयार थे, अब हम बात नहीं करेंगे। क्या सही है क्या गलत, ये आकलन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आज के समय के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे की साइकोलॉजी से खेलना, डराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि कैसे एक दूसरे को डराते रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो लगातार एक तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं ईरान के ऊपर। आप देखिए कि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, और उसके बाद अब वो जो आते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए ईरान तो बातचीत करना चाहता है और ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इजराइल को ये कहा है कि वो अपने मिशन को, अपने ऑपरेशंस को जारी रखे। तो ये संकेत दे रहा है ये